सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है नंबर सीरीज। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? नंबर सीरीज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको दोस्तों एक चीज बताता हूँ। जब आपको एग्जाम में ऐसी चीज दी जाए ना, तो आप इनको सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? तो दोस्तों कुछ ट्रिक होती है। वैसे इनकी तो कोई ट्रिक नहीं होती, पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक होती है? पहले ट्रिक होती है दोस्तों, आप ढूंढिए मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड माइनस का सेंस। क्या देखिए? मल्टीपल प्लस डिवाइड माइनस का सेंस देखिए अगर इनमें हो सीरीज में। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे अप्लाई होते हैं। दूसरा देखिए आप स्टेप। स्टेप को मतलब मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन स्टेप का मतलब होता है माइनस करके। देखिए एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, चौथे को पांचवे से, ऐसे करके आप सीरीज बनाएंगे, उसको स्टेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा मेथड होता है मिक्स्ड मेथड। कौन सा होता है? मिक्स्ड मेथड, जिसमें कुछ भी मिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा मेथड होता है वो होता है इलॉजिकल। कौन सा होता है? इलॉजिकल मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इन चारों मेथडों के सॉल्व करने से हम जो अपना इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। सबसे ज्यादा जो 99% जो आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं वो क्वेश्चन, एक तो डिवाइड माइनस से हो जाते हैं, और मल्टीपल प्लस से सॉल्व हो जाते हैं, और एक स्टेप से सॉल्व हो जाते हैं। ये जो दो ट्रिक हैं ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में लगती हैं। तो हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। कौन कौन सी ट्रिक लगती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीपल और प्लस का सेंस लगा के देखेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। दो की क्या हो रही है? दो की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस वन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस वन हो रहा है। आगे कीजिए, 11 दूनी 22, 22 प्लस दो हो रहा है। 11 दूनी 22 प्लस दो हो रहा है। 24 दूनी कितने होते हैं? 24 दूनी 48 होते हैं, प्लस तीन हो रहा है। 24 दूनी 48 प्लस तीन हो रहा है। ऐसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या होगा आगे करके? 51 दूनी कितने होते हैं? 51 दूनी होते हैं 102, प्लस उसमें कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। तो आगे क्या करना है हमको? दो की मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस कितने करने हैं? 5 करने हैं। प्लस कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो आपको समझ में आया मल्टीपल और प्लस का क्या सेंस है? ऐसे ही डिवाइड और माइनस का सेंस होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12 की 2, 12 आ गया, 2 एकम 2, 212 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 217 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 217 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 217 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। नहीं हो गया होगा तो आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी सेम ऐसे ही है। सबसे पहले मल्टीपल प्लस का सेंस अवश्य लगा के देखिए। ठीक है दोस्तों, उससे क्वेश्चन मैंने कहा ना 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 प्लस थ्री, कितना हो रहा है? प्लस थ्री। आगे कीजिए, 13 दूनी 26 प्लस कितना हो रहा है? प्लस थ्री हो रहा है। 39 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 39 दूनी होते हैं 58। कितने होते हैं? 58 प्लस थ्री, कितने होते हैं? प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कीजिए 61 दूनी कितने होते हैं दोस्तों? 61 दूनी होते हैं 122। कितने होते हैं? 122 प्लस थ्री कर लीजिए तो 125 आ जाएगा। 125 में दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दो ट्रिक है ना हमारे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 99% क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। वो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 5 3 कितने होते हैं? 5 3 15 प्लस वन, कितना? 5 3 15 प्लस वन, 16 3 48। 16 3 कितने होते हैं? 48 प्लस तीन हो रहे हैं, प्लस तीन हो रहे हैं। उसके बाद आगे की मल्टीप्लाई कीजिए, 51 3 कितने होते हैं? 51 3 3 एकम 3, 3 5 15, कितने होते हैं? 153 होते हैं। 153 में कितने ऐड करने? 5 ऐड करने। 153 में 5 ऐड करेंगे तो 158 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ रहा है, थ्री की मल्टीप्लाई हो रही है और 5 पे ऐड हो रहा है। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों? आपको सीरीज समझ में आ रही है? 1 3 5 क्या लग रहा है? ऑड का सेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑड जो सीरीज है वो चल रही है। क्या लग रही है? ऑड सीरीज चल रही है। थ्री की मल्टीप्लाई हो रही है और प्लस ऑड नंबर जो है ऐड हो रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे? थ्री की तो मल्टीप्लाई करेंगे,
+7 ऐड करेंगे। कितने करेंगे? +7 ऐड करेंगे। तो इसमें पहले 3 की मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूनी 16, 8 3 24 का 4, हासिल का 2, 3 5 15 और 2 17 एक 7, हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 774 हो गए। +7 ऐड करने, कितने करने? +7 ऐड करने। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 481 हो जाएगा, 481 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया सीरीज कौन सी लग रही है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा है? 1 की मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 1 जा 1 होता है। उसके बाद 1.5 की मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 1.5 की मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 1 जा 1.5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कर रहा है? 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? 2.5 की मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? 2.5 की मल्टीप्लाई कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगी? 3 की मल्टीप्लाई होगी, यानी 0.55 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब क्या होगी? 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई कीजिए। 3 पंजे 15 5, हासिल का 1, 3 सत्ते 21 और 22। तो कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए दोस्तों? बिल्कुल समझ में आए होंगे। हमने सिर्फ एक ट्रिक से सॉल्व कर दिया। किससे? मल्टीप्लाई और प्लस की ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया। तो आपको समझ में आया कैसे कैसे लॉजिक लगते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है ये मैं आपको बता दूं। तो आपको क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है? शायद नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। आप सबसे पहले अंतर करके देखिए। कैसे करके देखिए? अंतर करके देखिए। 11 में 7 का अंतर होगा तो कितना होंगे? 7 होंगे। 11 में 4 जाएंगे तो 7 होंगे। ठीक है दोस्तों, और 11 में 30 जाएंगे तो कितने होंगे? 19 होंगे। कितने होंगे? 19 होंगे। और 30 में 67 जाएंगे तो कितने होंगे दोस्तों? 37 होंगे। कितने होंगे? 37 होंगे। ठीक है दोस्तों, और 67 में 128 जाएंगे तो कितने होंगे? 61 होंगे। कितने होंगे? 61 होंगे। अब इनमें भी अंतर करके देखिए। कैसे करके देखिए? करिए। 7 में 19 जाएंगे तो कितने आएंगे? 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12 आएंगे। और 19 में 37 जाएंगे तो कितने आएंगे? 18 आएंगे। कितने आएंगे? 18 आएंगे। और 37 में 61 जाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? 24 आएंगे। कितने आएंगे? 24 आएंगे। आपको सीरीज समझ में आई? +6, 12 +6 18, 18 +6 24। तो क्या हो रहा है? +6 का हो रहा है। क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। तो 24 में 6 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में 61 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। अब 91 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 में इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, 9 और 2 11 की 1, हासिल का 1, 2 और 1 तो कितना हो गया? 219 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ठीक है दोस्तों, क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर हो। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले अंतर कीजिए। 12 में 7 में से 12 गए तो कितने बचे? 7 में से 12 गए तो 5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। 12 में से 19 गए तो कितने बचे? 7 बचे। 19 में से 28 गए तो कितने बचे? 9 बचे। और 28 में से 29 गए तो कितने बचे? 11 बचे। अब आगे क्या होगा? आगे 13 होगा। क्यों होगा दोस्तों? विषम की संख्या चल रही है। 5 7 9 11 13। आगे क्या आएगा? आगे 13 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 13 में क्या जोड़ना है? 13 में 39 जोड़ना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 में कितने जोड़ेंगे? 39 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 की 2, हासिल का 1, 3 और 4 और 1 5, तो कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 52 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए 2 में से 8 गए तो कितने बचे? 6 बचे। 8 में से 18 गए तो कितने बचे? 10 बचे। 18 में से 32 गए तो कितने बचे? 14 बचे। कितने बचे? 14 बचे। और 32 में से 50 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 18 बचेंगे। कितने बचेंगे? 18 बचेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, यानी 72 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 6 16 36, ये दोस्तों आपको देख के ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। ये क्या? 10 का स्क्वायर होता है। तो बीच में क्या आएगा? बीच में 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है, यानी 64 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर सीरीज दोस्तों एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यदि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो आपसे 102 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए शायद 10 मिनट भी कम पड़ जाए, वो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं बताऊं, चलिए तो अंतर देखेंगे। सबसे पहले 1 का अंतर है, 3 और 6 में किसका अंतर है? 7 का अंतर है। 10 और 15 में किसका अंतर है? 5 का अंतर है। और 15 और 26 में कितना अंतर है? कितने का अंतर है दोस्तों? 15 और 26 में 11 का अंतर है। 11 का अंतर है। अब अंतर में भी अंतर करके देखिए। 7 में से 1 गए तो 6 बचे। ठीक है दोस्तों, 6 हो रहे हैं प्लस के, कितने हो रहे हैं? प्लस के 6 हो रहे हैं।
7 में से माइनस के दोगे तो 5 बचे, और 5 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, +6 -2, +6 -2 क्या होगा, -2 होगा। तो 11 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 26 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यानी 35 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों, आपको लॉजिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पहले ये बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इनको बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब लगाइए इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो आप क्या बताएंगे, ना इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, ना इसमें स्टेप का लॉजिक लग रहा है, इसमें लगेगा मिक्स्ड वाला लॉजिक। कौन सा लगेगा, मिक्स्ड वाला लॉजिक लगेगा। अब आप कहेंगे मिक्स्ड वाला लॉजिक क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, बिल्कुल। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है, 256। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, देखिए एक छोड़ के एक लॉजिक लगाइए। 2 में कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। 5 में कितने ऐड करेंगे, 11 हो जाए, 6 ऐड करेंगे। 11 में कितने ऐड करेंगे कि 23 हो जाए, तो आप कहेंगे 12 ऐड करेंगे। कितने करेंगे, 12 ऐड करेंगे। इसको लॉजिक ऊपर वाले को लगाइए। 3 में कितने ऐड करने, 3 में 2 ऐड करने, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। 5 में कितने ऐड करेंगे, 9 हो जाए, तो 4 ऐड करेंगे। अब 9 में कितने ऐड करें कि आगे वाला आंसर आ जाए, तो कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा, 8 आएगा। 9 में कितने ऐड करने, 8 ऐड करने, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसको मिक्स्ड लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मिक्स्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ना लॉजिक से देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसको 3 भागों में बांटिए। कैसे बांटिए, 3 भागों में बांटिए। अब देखिए, एक में कितना जोड़े के 4 हो जाए तो 3 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 2 में कितना जोड़े के 4 हो जाए तो 2 ऐड करेंगे। 3 में कितना जोड़े के 4 हो जाए तो 1 ऐड करेंगे। कितना, पहले 3 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 1 ऐड। तो अब इसमें कैसे ऐड करेंगे, इसमें देखिए 4 में कितना जोड़ेंगे के 7 हो जाए, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाए। 3 में कितने जोड़े 6 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे, और 4 में कितने जोड़े के आगे आ जाए तो 1 जोड़ेंगे। 3 2 1 की तो लॉजिक चल रही है, 3 2 1, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, पहले 3 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 1 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 1 जोड़ो, अपना आंसर आ लो। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं बताऊं, ये बहुत आसान सा लॉजिक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें सबसे आसान जो लॉजिक है वो है प्राइम लॉजिक। क्या है दोस्तों, प्राइम लॉजिक है। इसमें प्राइम फ्रैक्शन दे रखे हैं। 2 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 3 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 7 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 11 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। 13 प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है। तो यहाँ क्या आएगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम आता है, तो आप कहेंगे 5 आता है। कौन सा आता है, 5 आता है। कौन सा आता है, 5 आता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नीचे वाला लॉजिक तो और भी आसान है, आप इसको लॉजिक को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। ये जो लॉजिक है दोस्तों, ये इसको इलॉजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलॉजिकल कहते हैं। इसमें कोई भी लॉजिक लग जाता है और पता नहीं क्या लॉजिक लग जाता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको टाइप टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 और 5 कितना, 2 और 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 3 और 6 कितना, 3 और 6। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 और 9 कितना, 4 और 9। स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 और 4 कितना होता है, 64। मतलब बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके साइड में लिख दिया गया है। बीच वाले स्क्वायर को का संख्या लिख के बीच में संख्या लिख दी गई है, और आसपास उसका स्क्वायर लिख दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो अब किसका स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 कैसे लिखेंगे, 8 और 81 तो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 891 हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। कब बताइए जरा दोस्तों, कैसे सॉल्व होंगे। चलिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं बताता हूँ। 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 10 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। और 10 और 37 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो आप बताएंगे कितने का है, 27 का अंतर है। और 27, 37 और 101 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो आप बताएंगे 64 का अंतर है। कितने का अंतर है, 64 का अंतर है। आपको समझ में आया, ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये क्या है, 2 का क्यूब है, ये क्या है, 3 का क्यूब है, ये क्या है, 4 का क्यूब है। अब क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 को इसमें 125 में 101 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं बताऊं, देखिए बहुत आसान लॉजिक लग रहा है। क्या लग रहा है, ये क्या है, 4 का क्यूब है। इसको उल्टा करके देखिए, 1 और 6 कैसे, 1 और 6 इनको भी उल्टा लिखिए। 2 और 5, 3 और 6, 4 और 9 और 6 और 4। तो देखिए 4 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अब क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे 1 और 8, तो क्या हो जाएगा 18 हमारे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको समझ में आया? आपसे मैंने ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताई, मल्टीप्लाई और प्लस की ट्रिक बताई, तो आप इसको अप्लाई करिए। 99% क्वेश्चन मल्टीप्लाई और ट्रिक और स्टेप से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आपसे इलॉजिकल में आ गए तो पता नहीं क्या दे दे, उसकी मर्जी है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया, उन्हीं चारों लॉजिक से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। इन क्वेश्चन के तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ये दोस्तों एक चैप्टर ऐसा है नंबर सीरीज, जब तक आप इसको रिवीजन नहीं लगाएंगे, मतलब बार बार इसके 100 से 150 क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आप इसके लॉजिक को नहीं पकड़ पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करिए। मुझे उम्मीद है आपसे एक बार नंबर सीरीज आपने अगर रिवाइज कर लिया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।